class of modules and field theory. I am Dr. Wahid Ahmed Khan, and now it's your 8th lecture. Before this we have finished the section of module theory. So today we are going to discuss about the basic properties of fields, and then we will discuss about the finite fields. In this lecture I will provide the introduction to the finite fields. ओके जी, तो ज़रा यहाँ पे देखें सबसे पहले लेमा जो कि फील्ड की करेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर एफ हमारे पास फील्ड है देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ वी मे राइट -1 डॉट ए इक्वल टू दिस एंड ए बी इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। इस दोनों का मकसद ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास वो है ये ज़ीरो डिवाइज़र्स के हवाले से आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना जी, कि अगर ए बी इक्वल टू 0 होगा तो या ए 0 होगा एलिमेंट हमारे पास, या बी 0 होगा। ये चल के आगे करेक्टरिस्टिक अप्लाई भी होगी एक दो थ्योरम्स जब हम प्रूफ करेंगे इसको, इस वजह से यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। तो ज़रा यहाँ पे देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप प्रूफ कर रहे हैं कि -1 डॉट ए you have added a here and then going onward by the distributive property you can write this and finally you can get -1 into a equal to -a। और जो सेकेंड करेक्टरिस्टिक है तो सपोज a b equal to 0 है and a is not equal to 0 है, we have to prove that b equal to 0। then we can write here b can be written as b equal to 1 dot b, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यूनिट है, फील्ड के अंदर कंटेन करेगा। सो इंस्टेड ऑफ 1 वी कैन रिप्लेस दिस 1 ए इन्वर्स इनटू ए एंड देन मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और फिर आपने चूंकि ए बी को आपने 0 मान रखा है, ठीक है जी, सो ए इन्वर्स डॉट 0 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू 0। यानी कि अगर आपके पास दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 है जिसमें से आपने ए को मान लिया था कि वो नॉन ज़ीरो है, तो आपने फिर दूसरा एलिमेंट प्रूव कर दिया कि बी इक्वल टू 0 है। सो फील्ड में ऐसे नहीं हो सकता कि ए बी इक्वल टू 0 हो तो फिर उन दोनों में से एक एलिमेंट 0 होगा, यानी कि ज़ीरो डिवाइडर्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। जिस तरह के चूँकि हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन तो होती है, तो इंटीग्रल डोमेन के अंदर ज़ीरो डिवाइडर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फील्ड के अंदर भी ज़ीरो डिवाइडर नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ज़रा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फील्ड थ्योरी में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो फील्ड थ्योरी है आपके पास। लेट एफ बी द फील्ड, द करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पी साइड दैट पी डॉट 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना जी, वेयर 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड एफ। And if no such p exists, we define the characteristic to be 0। अगर फील्ड्स लेटर सपोज कि यहाँ पे ज़रा देखें आप z2 आपके पास फील्ड है और आप देख लें कि 2.1 विल बी इक्वल टू 0, सो करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फील्ड इज़ 2। सिमिलरली, ठीक है जी, इसके अलावा z2 ऑफ x है तो वहाँ भी अगर देख लें कि आप यहाँ भी इसकी भी करेक्टरिस्टिक आपके पास 2 ही ठहरेगी, जाएगी बात है, कोई भी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। सो 2 इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस z2। सिमिलरली इन z3, 3 इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड z3। और अगर ऐसा कोई एलिमेंट इंटीजर नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर हम कह देंगे कि उस फील्ड की करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, ये बाय डिफाइंड है। अगर यहाँ पे देखें कि q, r और c इन तीनों की करेक्टरिस्टिक को 0 मान लिया गया है, कोई ऐसा एलिमेंट आपके पास नहीं एग्जिस्ट करता कि आप क्यों कि 1 को मल्टीप्लाई करें उससे तो वो 0 आ जाए। और वो आपके पास ये भी ज़हन में रखना है कि p शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है ना जी, 0 के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं, तो फिर हम उसको इसलिए कह रहे हैं कि उसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 ही है। सिमिलरली द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनाइट फील्ड, कोई भी जी पी जो है आपके पास उसका जो होगा इज़ p फॉर एनी प्राइम p, जिस तरह के यहाँ पे मैंने आपको बताया g2 g3 और v5 में आपके पास करेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड जो हो जाएगा वो 2 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें ज़रा सब फील्ड की डेफिनेशन यहाँ पे सामने आपके सामने है। इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सब फील्ड इज द सबसेट ऑफ द फील्ड which is itself a field।
अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड बाय इट्स पेरेंट्स फील्ड, ठीक है ना, टुगेदर विद एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्टेड टू इट, ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स कि एक आपके पास फील्ड है, उसका कोई सबसेट लें और अगर वो भी फील्ड हो जाए, बन रहा हो, तो फिर वो आपके पास, जिस तरह आर फील्ड है, आर के अंदर क्यू कंटेन कर रहा है, तो क्यू इज़ अ सब फील्ड ऑफ आर, ठीक है ना जी। और लेकिन इसमें एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो कि हम फोर्थ कमिंग लेक्चर जो आपके आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन के हवाले से भी। लेकिन यहाँ ज़रा देखें, इफ़ के इज़ अ सब फील्ड ऑफ एल, ठीक है ना जी, यानी कि के इज़ अ सब फील्ड ऑफ एल, इसको अगर मैं यूँ ना, जिस के इज़ अ सब फील्ड ऑफ एल, देन एल इज़ सेड टू बी द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ के, तो फिर हम एल को कह देते हैं कि इट इज़ द फील्ड एक्सटेंशन है। ये नेक्स्ट टॉपिक आपके लेक्चर्स में आएंगे। Q is a subfield of both R and C. Clearly, Q is contained in R and Q is contained in C. Q is a field, R, C are also a field. R is a subfield of C, yes, very clear. Let F be a field of characteristic P. कोई भी आपके पास एक F field है जिसकी characteristic P है, then ZP can be naturally viewed as a subfield of F. तो at least ZP जो होगी उसकी नेचुरली एग्जिस्ट करेगी एज अ सब फील्ड, ठीक है जी। तो देखें ज़रा नेक्स्ट, यहाँ पे मॉड्यूलर रिंग्स के हवाले से मेंशन किया गया है यहाँ पे कि रिंग जी एम और जी बाय एम कोशंट, जी कोशंट बाय द आइडियल जनरेटेड बाय एम इज़ द सेट ऑफ 0 1 अप टू m-1 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करेगा। और ये अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन की गई है आपके पास, ये आपके पास रिंग बन जाएगी। इफ़ ए प्लस बी इन जी एम किस तरह डिफाइन किया जाएगा, दोनों इंटीजर्स को सम अप करेंगे और फिर मॉड्यूलो एम उसके ऊपर जो भी होगा, 2 है 3 है, वो लगा देंगे। इसी तरीके से ए डॉट बी जो मल्टीप्लिकेशन इन रिंग्स में होगी आपके पास, वो भी क्या हो जाएगी, ए बी उनका प्रोडक्ट लेके और फिर मॉड्यूलो उसके ऊपर आप एक्टिव कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन इसका मकसद ये है, यहाँ पे जो है आपके पास आ रहा है कि जी एम इज़ रिंग आल्सो ऑफ Z2 इज़ अ रिंग। Z2 आपके पास यहाँ पे रिंग बनती है और ये देख रहे हैं कि Z2 जो है वो आपके पास फील्ड भी बन जाती है। लेकिन ऑन द अदर एंड Z4 को अगर आप देखें, Z4 इज़ अ रिंग बट नॉट अ फील्ड। ये देख रहे हैं एक सॉर्ट ऑफ फाइनाइट फील्ड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि Z4 के पास 4 एलिमेंट है, Z2 के पास 2 एलिमेंट्स है, बल्कि 2 क्लासेस हैं। सिंस क्योंकि 2 के इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, यहाँ पे 2 आपके पास Z4 के अंदर जो है वो बेसिकली 0 डिवाइज़र आ जाता है आपके पास, ठीक है ना जी। 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास इन रिंग Z4 के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट जो एक थ्योरम यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि इन्वर्टिबिलिटी भी आपको बताता है, ठीक है ना जी। और GCD के साथ अगर GCD A और M आपके पास 1 है तो फिर कॉन्ग्रुएंस का सलूशन जो होगा एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा वो। यानी कॉन्ग्रुएंस का सलूशन मीन कि यहाँ x की जगह पे सपोज b इक्वल टू 1 है तो यहाँ से इन्वर्स भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना जी। और ये सॉल्युबल होगा इस केस में अगर इस a का कोई भी आपने इंटीजर ले रखा है उसका और m का GCD आपके पास अगर 1 आ रहा है तो फिर ये कॉन्ग्रुएंस सॉल्युबल भी होगा। और फिर आगे चल के देखेंगे कि इसकी मज़ीद एप्लीकेशंस भी आपके पास आएंगी जब हम फाइनाइट फील्ड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए नेक्स्ट के फील्ड के विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सेड टू बी अ फाइनाइट फील्ड। यानी फाइनाइट फील्ड की सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन है यहाँ पे जो दी गई है कि हमारे पास फील्ड जो है वो फाइनाइट होगी अगर उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। यानी हम उस फील्ड को फाइनाइट फील्ड कहेंगे जिसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, ठीक है ना जी। और उसको उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसके हैं उसको फील्ड का ऑर्डर भी कहलाएगा या फिर उसको साइज़ ऑफ द फील्ड भी कह सकते हैं। और अगर आपके पास फील्ड फाइनाइट है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स या साइज ऑफ दैट के विल बी इक्वल टू क्यू एंड विच विल बी इक्वल टू रिटर्न कैन बी रिटर्न एज अ पावर ऑफ सम प्राइम, ठीक है ना जी। यानी अगर आपके पास फाइनाइट फील्ड है तो उसके एलिमेंट्स सम पावर ऑफ प्राइम के तौर पे एक्सप्रेसिबल होंगे, ठीक है जी। सपोज़ कि आपके पास जो Z2 है इसके एलिमेंट्स आप किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 raised to power 1,
इसी तरीके से Z3 है आपके पास फील्ड है, इसको आप लिख सकते हैं 3⁻⁴ इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर जो है आपके पास P⁻n की फॉर्म में आ गया है, ठीक है ना जी। ठीक, तो दूसरे यहाँ पे देखेंगे देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर Q, और उस नंबर के रेलेवेंट आप फाइनाइट फील्ड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या एग्जिस्ट करती है अगर वो Q पावर ऑफ प्राइम के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सपोज कि आपके पास 6 है, आप 6 कैन नॉट बी रिटन एज अ पावर ऑफ प्राइम, सो यू आर अनएबल टू कंस्ट्रक्ट द फील्ड ऑफ ऑर्डर 6। ये ऐसी फील्ड आप नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते जिसका पास नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो, ठीक है ना जी। लेकिन ये फाइनाइट फील्ड के ज़ुमरे में जो है यहाँ पे गैलोवर फील्ड, इट इज़ द स्पेशल टाइप, और बाद वक़्त गैलोवर फील्ड और इस फाइनाइट फील्ड को एक ही चीज़ मान लिया जाता है अप टू सम एक्सटेंट, कि अ फील्ड इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ P⁻n, ठीक है ना जी। P⁻n की फॉर्म में जिसके एलिमेंट्स आपके पास आ जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके पास, वेयर P इज़ अ प्राइम and n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इज कॉल्ड द गैलोवर फील्ड। तो ज़ाहिर बात है वो जो हमने फाइनाइट फील्ड की डेफिनेशन कर रखी है वो आप देखें तो एक लिहाज से गैलोवर फील्ड की इक्विवेलेंट ही आ जाती है, और गैलोवर फील्ड्स को ही बाज़-औक़ात वो जो है फाइनाइट फील्ड लेके कंसिडर किया जाता है, और हम इसमें गैलोवर फील्ड की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होंगे डिस्कशन में जब आगे चल के करेंगे तो, ठीक है ना जी। तो उसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है आपके पास के GF P⁻n, ठीक है। जिस तरह Z2 है आपके पास तो GF उसको आप कह सकते हैं GF 2⁻1, यू कैन से, ठीक है ना जी। इसी तरीके से अगर फील्ड के पास एलिमेंट 3 है, इस तरह के Z3 है आपके पास, तो यू कैन राइट इज फॉर्म ऑफ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है जी। यहाँ पे नीचे एक रिमार्क है कि फाइनाइट फील्ड्स मस्ट हैव ऑर्डर अ पावर ऑफ प्राइम, इट्स डन, and for every prime P and every n is greater than 0, there is one and only one field of order P⁻n up to isomorphism, यानी कि P⁻2 की एक अगर फील्ड आपने जनरेट की है तो ये इटसेल्फ ही आइसोमॉर्फिक होगी, ठीक है ना जी। 2⁻, या कोई दूसरी फील्ड कोई दूसरे एलिमेंट्स लेके आप कर रहे हैं तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म दे विल बी सेम, ओके ना जी। तो सिर्फ एक ही फील्ड जनरेट की जा सकेगी, इन अदर वर्ड सिंपली अगर इसको यूँ हम क्लोज कर दें तो, ठीक है जी। तो हम देखें थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, GM इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ M इज़ अ प्राइम, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर GM फील्ड है तो फिर M आपके पास लाजमन प्राइम होगा, जिस तरह के आपने देखा यहाँ पे Z2 है 2 प्राइम है, Z3 है 3 प्राइम है, यहाँ पे फील्ड है नज़र आ रहा है। Z4 है ये आपके पास जो है देख रहे हैं आप, इट इज़ नॉट अ प्राइम, तो आप देखते हैं कि Z4 फील्ड नहीं बनती बेसिकली, क्योंकि Z4 के अंदर 2.20 डिवाइडर एग्जिस्ट कर जाता है। तो लेट अस प्रूव दिस वन, हम कॉन्ट्रडिक्टरी लेते हैं यहाँ से कि सपोज दैट M इज़ अ कंपोजिट नंबर, हम ये ले रहे हैं कि M कंपोजिट नहीं है, और ये M कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, तो फिर हम प्रूव कर देंगे फिर GM फील्ड नहीं है, तो बाय कॉन्ट्रडिक्टरी ये प्रूव हो जाएगा कि फिर M को प्राइम होना चाहिए टू बिकम GM अ फील्ड। तो यहाँ पे हमने M को कंपोजिट माना, इट मीन M कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 लेसर इंटीजर्स AB फॉर 2 इंटीजर्स इन बिटवीन 1 to M, ठीक है ना जी, वेयर A इज़ नॉन ज़ीरो, B इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है ना जी। एंड चूँकि M इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 ही है, सो M कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ AB इन GM, ठीक है ना जी। तो M तो कॉन्ग्रुएंट टू 0 है, ठीक है ना जी, GM के अंदर, तो AB इक्वल्स टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है जी। साइड डेट के आपने मान रखा है कि A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, उनका प्रोडक्ट 0 है, ठीक है ना जी। और ये है चीज़ आपने, दिस इज़ कंट्रडिक्शन टू द लेमा 1 पार्ट 2, ये तो कंट्रडिक्ट कर गया जी आपके उस लेमा को। आपने क्या माना कि GM को फील्ड माना लेकिन M को कंपोजिट लिया, तो यहाँ से ये कंट्रडिक्ट कर गई आपकी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है जी। इट मीन कि GM इज सो द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड GM इज नॉट अ फील्ड, क्योंकि 0 डिवाइडर आ गए तो फिर इनवर्सेस तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इस वजह से GM नॉट अ फील्ड होगी। सो ओवर सपोजिशन इज रॉन्ग ड्यू टू
ड्यू टू द सपोजिशन दैट m इज़ द कंपोजिट नंबर। अच्छा, रिवर्स इसको जब चलते हैं हम कि इफ़ m इज़ प्राइम, हम मान लेते हैं कि जी एम में m प्राइम है, ठीक है ना, देन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू m एंड a इज़ इन बिटवीन 0 to m, a इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। m अगर आप प्राइम है तो फिर ज़ाहिर बात है कि a कोई एलिमेंट आपने लिया है, a इज़ प्राइम टू m हो जाएगा, ठीक है नहीं, वो इट सेल्फ प्राइम में तो कोई एलिमेंट लेंगे उनका GCD 1 आ जाएगा आपके पास। इट मीन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर u v such that the GCD of a m is 1। तो उसको आपने यूँ आपने GCD की डेफिनेशन से लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे u a प्लस वी एम इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वी एम चूँकि ये जी एम का एलिमेंट है तो फिर ज़ाहिर बात है इट विल बी ज़ीरो। सो यू कैन से दैट यू ए कांग्रुएंट टू 1 अंडर मॉड्यूलो सी इक्वेशन को यूँ डिज़ोल्व किया जा सकता है कांग्रुएंस फॉर्म में, ठीक है ना जी। सो इट मीन दैट u इज इक्वल टू ए इनवर्स, आपने ए एलिमेंट लिया और u क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, हर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना शुरू हो गया एंड जी एम इज़ अ फील्ड। तो आपने जी एम में एम को प्राइम माना तो आपने देखा कि आपके पास वो फील्ड आया, ठीक है ना जी। तो यूँ हम कह सकते हैं, इस तरह को कंक्लूड करते हैं कि जी एम इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ एम इज़ अ प्राइम। और वो सामने लिखा भी हुआ है आपके सामने कि जो Z2 Z3 तो फील्ड है, Z4 फील्ड नहीं होगा, फिर इसी तरीके से Z5 फील्ड होगा एंड सो ऑन, ठीक है जी। यहाँ पे देखें करेक्टरिस्टिक के हवाले से थ्योरम है कि द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड एफ इज़ आइदर ज़ीरो और अ प्राइम नंबर। जिस तरह के क्यू आर सी के जुमरे में आपने देखा कि करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है और 2 3 5 के जुमरे में आपको नज़र आ रहा है कि जो उसका करेक्टरिस्टिक है वो 2 3 5 होगा, यानी कि प्राइम नंबर ये होगा। इसका प्रूफ देखें, 1 इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक एज 1.1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, so excluding 1। suppose that the characteristic p of the field f is composite। हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक फील्ड है f और उसका जो करेक्टरिस्टिक p है वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन राइट p इक्वल टू m डॉट n, कुछ स्मॉलर इंटीजर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है, वो प्राइम नहीं है। तो सो वी मे राइट अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक है कि p डॉट 1 इक्वल टू 0। then we may write that instead of p mn dot 1 equal to 0। और m को आप लिख सकते हैं 1 i1 to m टाइम्स एडिशन कर रहे हैं, 1 की m टाइम कर रहे हैं इक्वल्स टू 0। सो यू कैन राइट m1 m डॉट 1 n डॉट 1 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब ज़रा देखें इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपके पास वो क्या आ गया जी, 0 आ गया और ये लेस देन p है आपके पास, ठीक है जी। तो ये फील्ड के एलिमेंट हैं तो m डॉट 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा या n डॉट 1 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना जी। क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं तो प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसी लेमा 1 जो पहले स्लाइड पे हमने किया था इसके मुताबिक m डॉट 1 दिस कॉन्ट्राडिक्ट द डेफिनेशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि m डॉट 1 अगर 0 है तो इट मीन द करेक्टरिस्टिक तो m हुआ, n डॉट 1 इक्वल टू 0 है इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक तो n हुआ। हालांकि आपने मुझे सपोज कर रखा है कि p उसका करेक्टरिस्टिक है और m और n जो हैं वो लेस देन p हैं, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है, अगर जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 है तो फिर ये सूरत हाल बन जाएगी आपके पास कि आपकी जो वायलेट हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। सो वी कांट राइट p इक्वल टू m डॉट n, सो p शुड नॉट बी अ कंपोजिट नंबर, it should be a prime number। so in this way the theorem is proved now। next देखें, ये बहुत ही important definition है prime field और prime subfield। you can say a prime field is a finite field। सबसे पहले तो ये finite field है GFP, for P is a prime। ये टाइप सॉर्ट ऑफ गैलोवर फील्ड है जो कि P प्राइम एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह के Z2 है, Z3 है, इसी तरीके से Z5 है एंड सो ऑन। और फील्ड नॉट कंटेनिंग प्रॉपर सब फील्ड, या फिर हम प्राइम फील्ड उस फील्ड को कहते हैं जो कोई प्रॉपर सब फील्ड कंटेन ना कर रही हो अपने अंदर, ठीक है ना जी। तो एवरी फील्ड कंटेन्स अ यूनिक प्राइम फील्ड। हर फील्ड जो है वो यूनिक प्राइम
फील्ड कंटेन करती है। अ प्राइम फील्ड ऑफ करेक्टरिस्टिक ज़ीरो इज़ आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि जिसकी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है इट इज़, और वो प्राइम फील्ड है, तो फिर हम उसको आइसोमॉर्फिक टू क्यू सपोज करेंगे। अ प्राइम फील्ड ऑफ करेक्टरिस्टिक पी इज़ आइसोमॉर्फिक टू द पी फील्ड जी पी। तो वही सूरत हाल आ गई आपके पास, जी पी के आइसोमॉर्फिक आएगी आपके पास अगर उसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास प्राइम है। ठीक है जी। ऑफन इट इज़ डिनोटेड बाय एफ पी। इसको हम एफ पी से इसके ऊपर चल के आप देखेंगे कि प्राइम फील्ड की बेस बना के हम मुख्तलिफ ऑर्डर्स की फील्ड्स, फाइनाइट फील्ड्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और इट कैन बी रिटन एज जी एफ पी। ठीक है ना जी। यहाँ पे एक नोट है जो इसको फर्दर फिर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर पी पावर एन, यानी अगर आप 4 ऑर्डर की फील्ड जनरेट करना चाह रहे हैं, वी ऑलवेज नीडेड अ प्राइम फील्ड। तो हमें एक प्राइम फील्ड चाहिए होगी सॉर्ट ऑफ Z2 सपोज। इसके बल भी आगे देखेंगे हम कि किस तरीके से 4 ऑर्डर की फील्ड हम जिसके पास 4 एलिमेंट्स होंगे वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके ज़मरे में जो उसकी बेस में है फील्ड बेसिकली वो आपके पास प्राइम फील्ड है होगी और वो Z2 होगी। Then the dimension of finite field of order p power n that we have constructed will behave as a vector space over the prime field contained in the constructed field। जो कंस्ट्रक्ट आप फील्ड करेंगे जिसका ऑर्डर आपके पास p पावर n होगा, तो आप देखेंगे कि वो p पावर n की जो फील्ड आप जनरेट कर चुके होंगे वो बेसिकली वेक्टर स्पेस होगी ओवर इट्स प्राइम फील्ड। लाइक Z4 आपने 4 एलिमेंट्स की फील्ड जनरेट की है, तो आप देखेंगे इट विल बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड Z2 एंड सो ऑन। आगे चल के इसको देखेंगे मज़ीद, ये जो हैं टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ये थ्योरम है। अ फाइनाइट फील्ड F ऑफ करेक्टरिस्टिक P contains p raised to power n elements for some integer n is greater than or equal to 1। तो ये जो आपके पास सिंपल जो एग्जिस्ट करती है नेचुरल फील्ड जो हैं आपके पास, Z2 है, Z3 है, तो आप देख लें कि इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सम प्राइम p रेज टू पावर 1 है। इसी तरीके से Z3 है, इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास इसकी करेक्टरिस्टिक 3 है, तो 3 रेज टू पावर 1 है और सो ऑन n इज ग्रेटर देन और। लेकिन जो बाद में प्रीवियस स्लाइड पे भी डिस्कस कर रहा था कि बाद का 4 ऑर्डर की फील्ड आप जनरेट करते हैं, 8 ऑर्डर की फील्ड आप जनरेट करते हैं। ठीक है ना जी। तो उसकी प्राइम सब फील्ड जो वो कंटेन करते हैं वो एज अ वेक्टर स्पेस बिहेव करते हैं। तो यहाँ भी ज़रा देखें इसके प्रूफ में कि आपने एक एलिमेंट लिया α1 नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है ना जी। and we claim that 0 alpha 1 1 dot alpha 1 p minus 1 dot alpha 1 are pairwise distinct। ये pairwise distinct है। और अगर I dot alpha 1 equal to j dot alpha 1 है such that I j is in between p1 to p minus 1, then we may write that j minus I into alpha 1 equal to 0, hence I equal to j। क्यों? क्योंकि जो फील्ड है उसकी करेक्टरिस्टिक है आपके पास P और आई जे जो है वो P से लेसर है, तो ये उसी ज़मरे में इक्वल हो सकते हैं कि जब आपके पास I इक्वल टू जे आ जाए तभी ये आपके पास I अल्फ़ा 1 इक्वल टू जे अल्फ़ा 1 एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना जी। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर तो F जो है वो सारी की सारी P करेक्टरिस्टिक की फील्ड है तो वी आर डन। ठीक है, इसको यहाँ पे रोक देंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल नहीं हुई है आपके पास तो फिर अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं α2। हमने पिक किया एलिमेंट F माइनस, वो तमाम एलिमेंट्स हमने निकाल दिए हैं कि लेट अस सपोज कि वो करेक्टरिस्टिक उसकी P नहीं बन रही थी। ठीक है जी। वो तमाम एलिमेंट उसमें से हमने एक्सक्लूड कर दिए हैं और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे वी क्लेम दैट A1 α1 plus A2 α2 आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स and suppose that if A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 equal to B1 alpha 1 plus B2 alpha 2, then A2 equal to B2 आ जाएगा आपके पास। अगर ये A2 equal to B2 नहीं लेंगे तो then alpha 2 can be written as the linear combination of alpha 1। तो फिर तो वो सूरत हाल जो है आपके पास जो कह रखी है
हाँ जी, आपने अल्फ़ा 2 ले रखा है एफ माइनस 0.α1 एंड 1.α1, तो वो कंट्रडिक्ट हो जाएगी, कंट्रडिक्शन ऑफ ओवर चॉइस हो जाएगी। और अगर हम A2 इक्वल टू B2 मानेंगे तो फिर वही बात सूरत हाल के A1 इक्वल टू B1 इक्वल A1 इक्वल टू B1 भी आ जाएगा आपके पास। इन सेम मैनर हम इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। वी शो दैट वी कैन शो दैट दिस आर पेयर वाइज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जहाँ पे A1 अप टू AN कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास ZP से बिलोंग कर रहे हैं। और हर AI के लिए कितनी ऑप्शंस हैं, आपके पास P नंबर ऑफ ऑप्शंस है, और अप टू N है, तो इम्प्लाइज दैट देयर आर P रेज टू पावर N एलिमेंट्स इन F। द ऑर्डर ऑफ F इज़ P रेज टू पावर N। इसमें एक चीज़ दूसरी भी आप ऐड कर देंगे कि यहाँ पे एक थ्योरम है जो आगे चल के फील्ड एक्सटेंशन में इंशाल्लाह प्रूफ भी करेंगे कि लेट एफ बी ए फाइनाइट फील्ड कंटेनिंग अ सब फील्ड के। और आपको तो पता है कोई भी फील्ड है वो प्राइम सब फील्ड कंटेन करती है। वो ऑर्डर 4 की है, आपने Z2 से जनरेट की हुई है, तो Z2 उसके अंदर कंटेन ज़रूर कर रही होगी। के एलिमेंट अगर P नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देन F हैज़ P पावर M number of elements, where m is the dimension of, हाँ जी, dimension of f over k। m is the dimension of, हाँ जी, f over k, यानी कि जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन भी आप इसको कह सकते हैं। ये फोर्थ कमिंग लेक्चर्स में आप देखेंगे कि जब फील्ड एक्सटेंशन को हम पढ़ेंगे तो यहाँ से भी, तो यहाँ इस थ्योरम को अगर कंक्लूड करें तो बेसिकली कोई भी फील्ड आप जनरेट करते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक कुछ भी प्राइम P है आपके पास, तो वो लाजमन जो है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा, P रेज टू पावर N एलिमेंट्स कंटेन करेगा। ठीक है जी, फर्दर इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, इन फोर्थ कमिंग लेक्चर्स आप देखेंगे जब इसको हम अप्लाई करेंगे, बल्कि कुछ चीज़ें इसके सामने ज़ाहिर हो रही हैं हमें कि वाकई कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही है, तो इंशाल्लाह इसको इन फर्दर लेक्चर्स मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, तो इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं, तो इंशाल्लाह फोर्थ कमिंग लेक्चर जो होगा आपके पास, इमीडिएट लेक्चर जो इसके बाद आएगा, यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।